जय गुरु जी। संगत जी आज का गुरु जी महाराज जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है। कृपया सत्संग के अंत तक बने रहिएगा और सत्संग के साथ साथ गुरु जी महाराज जी का नाम जप जरूर करिएगा। संगत जी आज का गुरु जी महाराज जी के सत्संग एक लड़के के बारे में है जिसका बहुत ही हैवी एक्सीडेंट हो जाता है और वह चलने की शक्ति खो देता है और बोलने की शक्ति खो देता है। तो संगत जी उसके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वह एक लौता लड़का होता है उनका, ना उनकी बेटी होती है ना लड़का होता है, वह सिंगल उनका एक लड़का होता है लौता। तो उनके रिश्तेदार होते हैं संगत जी जो गुरुजी महाराज जी की संगत होते हैं, तो वह उनके घर जाते हैं तो उनसे कहते हैं आप बड़े मंदिर जाइए, हमारे गुरुजी हैं, आप उस वहां जाकर अपने बेटे के नाम का लंगर प्रसाद चखिए और जल प्रसाद दीजिए और एक तांबे का लोटा ब्लेस करवा कर ले आइए और उस तांबे के लोटे से उसको रोज जल प्रसाद दिया करिए। तो संगत जी वह नहीं मानते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन क्या होता है, उस लड़के की मम्मी कहती है चलिए, उन्होंने कहा था बड़े मंदिर जाकर देख लेते हैं, क्या पता हमारे लड़के को फर्क पड़ जाए, अभी तो दवाइयों से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। तो संगत जी वो अंकल आंटी बड़े मंदिर जाते हैं, लंगर प्रसाद चखते हैं अपने बेटे का नाम का और जल प्रसाद लेते हैं और तांबे का लोटा ब्लेस करवा कर अपने घर ले आते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, 14 दिन बीत जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं, जल प्रसाद देते देते। तो 15 दिन के बाद से उनका लड़का धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है, माँ पापा ऐसे बोलना शुरू कर देता है संगत जी। तो धीरे धीरे फिर 1 महीना होता है, 2 महीने होते हैं, तो वो चलने की भी शक्ति उसके अंदर धीरे धीरे आने लगती है, वो धीरे धीरे चलने लगता है। ऐसे ही संगत जी 3 महीने बीत जाते हैं, तो 3 महीने में वो बिल्कुल ही चलना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। तो संगत जी वह गुरुजी महाराज जी के सामने बैठ जाता है अचानक से। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा तुम जानते हो उनको? तो कहता है हाँ मम्मी, ये मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने ही मेरे सपने में आके मुझे जल प्रसाद दिया था और मुझे लंगर प्रसाद चखाया था। तो संगत जी देखिए किस प्रकार से मैं आपको कहता हूँ ना कि अगर आपके घर में कोई परिवार में कोई परेशान है या बीमार है, वह गुरुजी के दरबार में नहीं जा पा रहा है, तो उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर बड़े मंदिर जाकर लंगर प्रसाद चखता है या जल प्रसाद लेता है या तांबे का लोटा ब्लेस करवा कर ले आता है, तो वही पुण्य उसको लगता है जो बीमार होता है। तो इसलिए संगत जी आपने हमेशा गुरुजी महाराज जी से सीधा कनेक्शन बनाना है, 1 to 1 का कनेक्शन बनाना है। आपको लोगों से नहीं जुड़ना है, आपको सीधा गुरुजी महाराज जी से जुड़ना है। देखिए कैसे वो लड़का बोलने की शक्ति खो देता है, चलने की शक्ति खो देता है। ऐसे धीरे धीरे करके वो 3 महीने देखिए उसके मम्मी पापा गए बड़े मंदिर, जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद चखा और तांबे का लोटा ब्लेस करवा के लाए। तो देखिए किस प्रकार से गुरुजी महाराज जी ने अपने आशीर्वाद से उसको 3 महीने में अपने पैरों पे खड़ा कर दिया और बोलने की शक्ति दे दी। तो संगत जी मेरा कहने का मतलब यही है कि आपकी जो भी परेशानी हो, जो भी समस्या हो, आप गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर किया करिए उनसे, और आपके साथ कोई भी दुख कष्ट परेशानियां हो सब कुछ शेयर कर दीजिए। 1 to 1 का गुरुजी महाराज जी से कनेक्शन बनाइए, सीधा गुरुजी से जुड़िए, लोगों से मत जुड़िए। तो संगत जी आज गुरुजी महाराज जी के सत्संग में आपने कमेंट बॉक्स में गुरुजी का शुक्राना जरूर करना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी।